जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 की जो हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 है उसके गद्य खंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है संवदिया और इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी। साथियों, आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 12 के अन्य अध्यायों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में 1921 ईस्वी, ख में दिया हुआ है 1911 ईस्वी, ग में दिया हुआ 1960 ईस्वी और घ में दिया हुआ है 1927 ईस्वी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म जो हुआ था वो 1921 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन क हो जाएगा सही इसका, 1921 ईस्वी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए, दूसरा प्रश्न है फिर से कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में पूर्णिया, ख में पटना, ग में भागलपुर और घ में दिया हुआ है वाराणसी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा पूर्णिया। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म पूर्णिया जिले में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए है। तीसरा प्रश्न है कि आंचलिक कथाकार किस लेखक के रूप में पहचाना जाता है। आंचलिक कथाकार किस लेखक के रूप में पहचाना जाता है? तो इसके लिए देखिए, ऑप्शन दिया हुआ क में दिया हुआ चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख में दिया हुआ रामचंद्र शुक्ल, ग में दिया हुआ फणीश्वर नाथ रेणु और घ में दिया हुआ है निर्मल वर्मा। तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ग हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में ममता कालिया, ख में दिया हुआ है निर्मल वर्मा, ग में दिया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और घ में दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। चलिए आगे को देखते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है देखिए कि संवदिया का क्या नाम था। संवदिया का क्या नाम था? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में राम गोविंद, ख में दिया हुआ हर गोविंद, ग में दिया हुआ विष्णु गोविंद और घ में दिया हुआ है गणेश गोविंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, हर गोविंद। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि संवदिया का क्या अर्थ होता है। संवदिया का क्या अर्थ होता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ देखिए, क में समाज सेवक, ख में दिया हुआ है राजनेता, ग में दिया हुआ संदेश वाहक और घ में दिया हुआ है धर्म प्रचारक। तो इससे छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, संदेश वाहक। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है कि उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, यह उक्ति किसकी है? किसने कहा है कि उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है? यह उक्ति किसकी है? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में हरगोविंद, ख में दिया हुआ है बड़ी बहुरिया, ग में दिया हुआ है मोदियाइन और घ में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा, मोदियाइन। चलिए आगे का प्रश्न देखते फिर से। आठवां प्रश्न देखिए। आठवां प्रश्न है कि गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। क्या कह रहे हैं कि गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ क में दिया हुआ है कि संवदिया निठल्ला कामचोर पेटू होता है, ख में दिया हुआ है संवदिया औरतों का गुलाम होता है, ग में दिया हुआ है
कि जरा सी औरतों की मीठी बोली सुनकर सऊदिया नशे में आ जाता है। और घ में दिया हुआ ऑप्शन घ में देखिए इनमें से सभी। तो इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए कि बड़ी बहुरिया संवाद ले जाने के लिए कितने पैसों का इंतजाम कर पाई थी। बड़ी बहुरिया संवाद ले जाने के लिए कितने पैसों का इंतजार कर पाई थी। तो देखिए 9वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क में 5 रुपया, ख में दिया हुआ 50 रुपया, ग में दिया हुआ 10 रुपया और घ में दिया हुआ है 20 रुपया। तो इस 9वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा 5 रुपये। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए है कि बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। क्यों भेजना चाहती थी, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 10वें प्रश्न के लिए। क में दिया हुआ है कि बड़ी बहुरिया आनंद में जीवन जी रही थी। ख में दिया हुआ है बड़ी बहुरिया पेशा मांगने के लिए। ग में दिया हुआ है बड़ी बहुरिया पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। और ऑप्शन घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इस 10वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग हो जाएगा कि बड़ी बहुरिया पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है देखिए कि बड़ी बहुरिया जब हरगोबिंद को बुलाती है। बड़ी बहुरिया जब हरगोबिंद को बुलाती है तो उसके मन में क्या आश्चर्य पैदा होती है। तो उसके मन में क्या आश्चर्य पैदा होती है, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है 11वें प्रश्न के लिए। क में दिया हुआ है कि अब तो गांव गांव डाक खाना खुल गए हैं। ख में दिया हुआ है कि अब तो संदेश भी नहीं भेजवाता है। अब तो कोई संदेश भी नहीं भेजवाता है। ऑप्शन ग में दिया हुआ देखिए कि अब जरूर कोई गुप्त संदेश ले जाना होगा। ऑप्शन ग में दिया, ऑप्शन घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इस 11वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे का प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया का दुखी होने का कारण क्या है। बड़ी बहुरिया का दुखी होने का कारण क्या है, तो कारण क्या है, तो इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। क में दिया हुआ है, क में दिया हुआ है कि बड़े भैया की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों का आपस में झगड़ा होने लगा। ख में दिया हुआ है कि हवेली का बंटवारा करके शहर में जा बसे। ऑप्शन ग में दिया हुआ है कि अब उसके पास कुछ पैसा भी नहीं है, नौकर भी नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। और ऑप्शन घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे का प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है कि जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है। क्यों मांगता है, तो देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। क में दिया हुआ है कि संदेश नहीं सुना सका। ख में दिया है कि वह मायके गया ही नहीं था। ग में दिया हुआ है कि वह रेलवे स्टेशन के पास रेलवे स्टेशन से वापस आ गया। ऑप्शन ग में दिया हुआ है कि वह रेलवे स्टेशन से वापस आ गया। और घ में दिया हुआ है कि बड़ी बहुरिया के मायके में जाकर माँ से नहीं मिला। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क हो जाएगा। इस 13वें प्रश्न का ऑप्शन क हो जाएगा कि संदेश नहीं सुना सका। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर हुए। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके
अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।